हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। तो आपके बच्चे भी क्या अभी वर्ड्स पढ़ रहे हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि थोड़े से सीवीसी वर्ड्स पढ़ने के बाद उन्हें कौन सी बुक स्पेशली दी जाए सो दैट वो थोड़े सेंटेंसेस या छोटे छोटे शॉर्ट पैसेजेस पढ़ सकें। तो आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए। हमारे चैनल में और भी कई आपको बुक्स के रिव्यूज़ दिखेंगी और कुछ फोनिक्स की वीडियोस भी दिखेंगे जिससे कि आपको रीडिंग में इफ़ेक्टिव हेल्प मिलेगी। तो आज मैं जिस बुक का रिव्यू शेयर कर रही हूँ वो है अप टू स्कूल वर्कशीट। अप टू स्कूल वर्कशीट्स आप गूगल में भी देखेंगे तो अप टू स्कूल वर्कशीट्स की कई सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वो वर्कशीट्स मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी है। हालांकि उन लोगों की वर्कशीट्स जो है वो ग्रेड 1, 2, 3 सभी क्लासेस के लिए, लेकिन मैंने जो यूज़ की है वो स्पेशली रीडिंग, राइटिंग और फोनिक्स के लिए ही है और वो वाली भी मतलब जो वर्कशीट्स है वो मुझे अच्छी लगी है। तो मैंने फ़र्स्ट उनकी एक बुक अमेज़ॉन से ऑर्डर करी जो आज ही कल दिवाली के दिन ये मेरे पास डिलीवर हुआ। सो अप टू स्कूल वर्कशीट्स का ये बुक है रीडिंग के लिए। स्पेशली मुझे रीडिंग के लिए ही बुक्स चाहिए थी जो छोटे छोटे साउंड के ऊपर बेस्ड छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो और जिनमें साइट वर्ड्स जो है वो काफ़ी स्मॉल हो या फिर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो, फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले वर्ड्स हो। तो इस बुक में मुझे क्या देखेगा, फोनिक वर्ड्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल्स के छोटे छोटे साउंड पैटर्न के बेस पर पैसेज, ब्लेंडिंग के लिए भी थोड़े से पैसेजेस हैं और छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। तो जिसके लिए मैंने ये बुक ली है और एक साइट वर्ड्स हेल्पफुल के लिए वर्ड बैंक भी दिया हुआ है। सो बुक बहुत ही कलरफुल लगी, उसका मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इस बुक में बैक साइड में ही मैंने इसको पढ़ा है एक्चुअली कि नर्सरी, ग्रेड 1 सभी क्लासेस के लिए ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और मैथ की बुक्स भी देते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, हिंदी, मैथ और कुछ इन लोगों का रिवीजन पैक भी है, मतलब ग्रामर का या फिर कुछ ऐसा टॉपिक उन्होंने ग्रेड 1, 2, 3, 4 के लिए बनाया है जिससे कि बच्चों की रिवीजन आप करवा सकें। हालांकि बुक का प्राइस है 195 रुपीज़, बट जब मैंने अमेज़ॉन से ये बुक ऑर्डर करी तो ये मुझे 250 रुपीज़ की मिली। बट क्योंकि मुझे ये बुक का वर्कशीट्स अच्छी लगी थी और मुझे शॉप में ये नहीं मिल रही थी तो मैंने एक बुक ऑर्डर करी ताकि मैं देखूं कि ये बुक कैसी है, सो दैट मैं इसके और जो लेवल्स हैं या इसकी और बुक्स ऑर्डर कर सकूं। तो मुझे बुक बहुत कलरफुल लगी। अब अंदर देखते हैं बुक के कि बुक स्टार्टिंग कैसे है। स्टार्टिंग एज यूजुअल हमारे शॉर्ट वावल ए साउंड वर्ड से स्टार्टिंग है और एक बहुत छोटा सा पैसेज है जिसमें कि बिल्कुल कॉमन वर्ड्स यूज़ करके जैसे कि वॉज, ऑन, हैड, ये यूज़ करके छोटा सा पैसेज बनाया हुआ है एंड थोड़ा कलरफुल है जिससे कि बच्चे उस जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के समझ भी सके अलॉन्ग विद द पिक्चर्स। इस तरफ मैं देख रही हूँ तो मुझे एक छोटा सा वर्ड बैंक दिख रहा है जहाँ पे कुछ कॉमन साइट वर्ड्स हैं एंड वो वाले वर्ड्स जो कि बच्चों को पता होने चाहिए, लाइक सीजन्स, विंटर, समर, ऑटम। तो ये सीजन्स दिए हैं। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल में यूज़ करते हैं उनका स्कूल सप्लाईज, पेन, पेंसिल, इरेज़र, कलर्स के नेम। सो मुझे जो लगा ऐसे वर्ड्स हैं ये जो बच्चों को पता होने ही चाहिए, जो ग्रेड 1 से भी बच्चे जा रहे हैं या उससे पहले भी, तो उनको इनके नेम प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन करेक्टली इनको आना ही चाहिए। सो फर्स्ट पेज में ए साउंड का पैसेज है। अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट ए साउंड वर्ड्स का है जिसमें भी एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है और जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट ई साउंड जो कि ए है उस पर फोकस के साथ साथ इन्होंने सिंपल साइट वर्ड्स भी दिए हुए हैं। तो अगर बच्चों को सिंपल साइट वर्ड्स पता हैं, जैसे कि आप सीवीसी वर्ड के बाद सिखाई देते हैं THE द, WAS वॉज, AND एंड, उसके बाद बच्चे आराम से ये पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए, बच्चों के लिए स्पेशली जब आप बुक्स ढूंढें, जो लोग अभी रीडिंग कर रहे हैं इनिशियल स्टेज में, तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि वो वाली बुक्स ले जो बच्चे आराम से पढ़ सकें। जब वो बच्चे अपनी बुक को स्मूथली पढ़ सकते हैं, फ्रीक्वेंटली वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही बच्चों में कॉन्फिडेंस ग्रो होता है कि येस नाउ आई कैन रीड वेल, और बच्चों में इंटरेस्ट भी उसके बाद ही आता है।
अगर आप बड़ी बड़ी बुक्स दे जो बच्चों को पढ़ना ही नहीं आ रहा है, तो वो बुक्स बच्चे हो सकता है कलर्स के लिए करें या फिर पिक्चर्स के लिए करें, बट रीडिंग का इंटरेस्ट उनका ग्रो नहीं करेगा। तो ईजी बुक से स्टार्ट करिए जो बच्चे पढ़ सके, जो कि उनका कॉन्फिडेंस ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी लाइंस हैं और बहुत सारा स्टफ़ लग रहा है, बट ट्रस्ट मी द वर्ड्स विच आर हियर दे आर वेरी ईजी। सो बच्चे रिकॉग्नाइज करते हैं ये वर्ड्स, WANT, वॉन्ट, SAID, सेड। इस तरह से बच्चे ये वर्ड जानते हैं क्योंकि दीज आर वेरी कॉमन हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स। और नहीं तो आप एक छोटा सा लिस्ट बनाकर, मेरा पहले के वीडियोस में कॉमन साइट वर्ड्स की लिस्ट मैंने दी हुई है, वहाँ से आप वो लिस्ट बनाकर बच्चे को याद कराइए, जिससे कि उनका रीडिंग का फ्लुएंसी इंक्रीज होगा। ये कुछ एक्टिविटी भी है। रीड द सेंटेंस एंड कनेक्ट पीपल विथ ऑब्जेक्ट्स। सो ये कुछ छोटी सी एक्टिविटी है। अलॉन्ग विद दैट एक छोटा पैसेज भी है जो बच्चे रीड कर सकते हैं, सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ उनको मैच भी करना है। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, इट इज AEIOU। तो ऑल द साउंड के वर्ड्स हैं, दैट मीन्स साउंड के वर्ड्स हैं, और जिनमें एक छोटा सा पैसेज है, लेकिन वर्ड्स इसमें सब है, लाइक ई ए सारे वर्ड्स इसमें, सारे बावल्स इसमें हाईलाइट किए हुए हैं। तो दिस इज़ सुपर यूज़फुल, जिसमें सारे वर्ड्स उनको आप एक साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों में जब हम फोनिक्स के साउंड पढ़ाते हैं तो कन्फ्यूजन कहाँ ग्रो होता है, ए के साउंड में जो कि ए है, ई के साउंड में जो कि ए है, और आई में तो स्पेशली, क्योंकि आई का साउंड बच्चे ई जानते हैं लेकिन वो लेटर ई लिख देते हैं बिकॉज ऑफ द नेम का कन्फ्यूजन। ई का नेम ई है, दिस इज़ वाई। सो इसीलिए आप जितना इस तरह से बच्चों को पढ़ाएं जहाँ पे हेन है और फिर फैट भी है एक साथ, तो ये वाला कन्फ्यूजन बच्चों का दूर होता है। सो बुक मुझे काफ़ी कलरफुल लगी। अब आते हैं थोड़े से बड़े वर्ड्स और थोड़े से बड़े साउंड वाले वर्ड्स भी, जब बच्चे CBC वर्ड अच्छे से पढ़ ले। देखिए बच्चों में तो थोड़ा सा लेवल अप हो ही जाता है, जब बच्चे CBC वर्ड पढ़ लेते हैं तो वो थोड़ा ब्लेंडिंग और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी जान जाते हैं, लाइक फिश, तो वो डायग्राफ भी जब समझ जाते हैं उसके बाद बच्चों को ये प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये R साउंड और ये अलग से जो साइट वर्ड्स है वो दिए हुए हैं, ताकि आप पहले ये रिवाइज करा दीजिए और उसके बाद ये R साउंड वर्ड्स वाले पैसेज। कार, लाइक दिस। तो ये छोटे छोटे पैसेजेस, जो इसका मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, टीयर नहीं होगा इजीली, एंड द पिक्चर्स आर सुपर कलरफुल, तो बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और ऊपर से अगर वो खुद उस स्टोरीज को रीड कर सके तो फिर तो क्या कहने, दे आर गोइंग टू श्योरली लव द बुक्स। यू कैन ट्राई दिस बुक्स, और अगर आप शॉप में देखें तो दैट विल बी बेटर, बिकॉज आपको कॉस्ट फिर इफेक्टिव लगेगा। मुझे ऑनलाइन अमेजोन से मिला तो मुझे वो 250 का पड़ा। डबल ई वर्ड्स है इसमें, जैसे फीट, जीप, कीप, लाइक दिस। एंड जो वर्ड साइट वर्ड्स है और डिफ़िकल्ट है वो अलग से पहले लिस्ट बनाकर दिए हुए हैं। ये देखिए इधर भी सारे लिस्ट बनाकर दिए हुए हैं। ये डबल ओ वर्ड्स, ये बिल्कुल कॉमन है, और आप देखेंगे जूनियर KG और सीनियर KG की बुक्स में भी पहले यही साउंड सिखाया जाता है, डबल ई, डबल ओ, डबल एल, और यही वर्ड्स के पैसेजेस भी होते हैं। फिर जैसा कि हमने देखा था ब्लेंडिंग भी है, सो GR ग्र वर्ड्स दिए हुए हैं, उस वर्ड्स के बेस पे थोड़ा सा छोटा सा पैसेज है। यहाँ पे EA साउंड, इसका डबल ई लॉन्ग साउंड वाला पैसेज है, पूरा कलरफुल है, और छोटे छोटे पैसेजेस हैं जो बच्चे एक साउंड जानने के बाद आराम से वो पैसेजेस पढ़ सकते हैं। साइड में उनको छोटे छोटे साइट वर्ड्स दिए हुए हैं, तो पहले वो साइट वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करने के ट्राई करेंगे, तब उसके बाद पैसेज जो है वो फटाफट पढ़ लेंगे, क्योंकि उनको साइट वर्ड्स पता है और उनको साउंड तो पता ही है वर्ड्स का, लाइक ईस्ट, सी। तो जो बच्चों को ई साउंड पता है वो बच्चे ये वाले वर्ड आराम से पढ़ लेंगे, क्रीम, लाइक दिस। डायग्राफ अगर बच्चों ने सीखा है तो डायग्राफ के बाद ये पैसेज है।
और जैसा कि हम हर पेज में देख रहे हैं, जो अलग से ट्रिकी वर्ड्स हैं या न्यू वर्ड्स हैं वो अलग से दिए भी हुए हैं। सो बेसिकली जो बच्चे अभी रीड कर रहे हैं तो उनके लिए ये बुक्स काफ़ी अच्छी है, और मैं अपनी क्लासेस में भी आई एम गोइंग टू यूज़ दैम फॉर माई क्लासेस एंड लेट्स सी कि अभी बच्चे कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वाली बुक्स बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसका टेक्सचर भी अच्छा है, इसमें कलर्स बहुत सारे यूज़ किए गए हैं, बट बुक्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया है, और जो वर्ड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं। तो बच्चे अगर ये वाली बुक से बुक पढ़ते हैं तो अपनी बुक्स में भी उनको पढ़ने में ईजी होगा। ए साउंड, सो जैसा कि हम देख रहे हैं लॉन्ग वावल, शॉर्ट वावल, बहुत सारे साउंड है इसमें, डबल लेटर के भी वर्ड्स हैं। देखिए कितने सारे लेडी बग्स। और बच्चों में क्या है ना, रिकॉग्नाइजेशन की पावर बहुत होती है, बच्चे बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्लर वर्ड्स, तो बच्चे बहुत इजीली इसको पढ़ेंगे अगर आप साउंड बाय साउंड उनको पढ़ाते जाएंगे। यहाँ से आ जाते हैं जो वर्ड्स हैं जो कि आपके ब्लेंडिंग वाले वर्ड्स है, लाइक क्लर, फ्लर, ये वाले वर्ड्स। सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हालांकि अभी तक बच्चे जब आएंगे तो बच्चे थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड्स भी जानते हैं। सो लाफ वर्ड हो सकता है बच्चों को पता हो, आपको एवरीवन बच्चों को पता हो, देयर पता हो, तो इस तरह से बच्चों का लेवल भी अप होता जाएगा। तो मुझे लगता है ये 5 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए तो है ही, उसके साथ साथ जो बच्चे थोड़ा सा फोनिक्स में एडवांस स्टेज पे हैं, जिन लोगों को ब्लेंडिंग भी आ गया है, डायग्राफ आ गया है, लॉन्ग वावल साउंड आ गया है, उनके लिए भी ये बुक्स अच्छी हैं, तो वो भी रीडिंग प्रैक्टिस इन बुक से अच्छे से कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है, मींस इंग्लिश रीडिंग के लिए भी अगर आप देखें तो एक रेगुलर रीडिंग के लिए भी है, और आई गेस शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। सो चलिए देखते हैं शॉर्ट स्टोरीज। ये कुछ शॉर्ट स्टोरी है, जैसे कि रेनबो, और वर्ड्स काफ़ी इजीली बच्चे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब देखिए लॉन्ग वावल साउंड यूज़ किए हुए हैं, फ्लोटिंग, रेनबो, और सिंपल साइट वर्ड्स, लुक, जंप, प्ले, ब्लू, लाइक दिस। वीकडेज, संडे, सैटरडे, मंडे, सो ऐसे यूज़फुल वर्ड्स जो आपके बच्चों को पता होने चाहिए, वो सारे वर्ड्स इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, और इतना कलरफुल है कि आपके बच्चों को ये बुक्स बहुत अच्छी लगेगी। सो आप मार्केट में या फिर अमेज़ॉन से ट्राई कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज आई लाइक द बुक, this is why I'm just making a short review out of this book, and this is not at all connected with any kind of book or for doing any kind of business. I am just showing the book so that in case you want this book, आप अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, nothing else, and don't want to promote any book extra, just want to show how I make my class more attractive by getting different books so that children love the books, and after that they grow their love for reading. Here also it is ending with the word bank, और यहाँ पर भी कुछ कॉमन, लेकिन these books are little difficult क्योंकि यहाँ पे कुछ birds के names हैं, यहाँ पर कुछ food, यहाँ पर vehicle, यहाँ पर chair, sofa. So the book I found is pretty useful, and not only because of the things it has, मुझे बुक का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा लगा है, द वे बुक हैज़ बीन डिज़ाइंड, कलर्स वगैरह, ये सब कुछ ऑल टुगेदर जिस तरह से इन्होंने पंच किया तो मुझे अच्छा लगा है। आई विल श्योरली ट्राई, ये जो बाकी के बुक्स है उसमें से स्पेशली ग्रामर की बुक्स आई विल डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि इधर मुझे देखिए इनकी कुछ सेंटेंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी बुक है। सो दिस आई विल ट्राई, एंड उसके बाद once I get this book I'll make a review for this book also. Hope you like the video. See you next time. Bye bye.